हेलो जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, स्वागत है आप सबका, वेलकम। आज का लेक्चर है हमारा इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अंत तक बने रहिएगा। क्यों बना रहा हूं मैं ये लेक्चर? क्योंकि जो चार पांच इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है ना, मैंने कई सारे वीडियोस में बीच बीच में बताया हुआ है। एक बार सबको एक वीडियो में ले आते, हल्का सा प्रैक्टिकल कर लेते, अच्छा खासा नेटवर्किंग का हमारा वीडियो बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। चार पांच नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। नेटफ्लिक्स आप लोग चला रहे हो, ठीक है, मैंने भी सब्सक्रिप्शन उधार मांगा हुआ है। नेटफ्लिक्स में आ रखी है बॉर्डर टू सनी पाजी की। बॉर्डर टू एक साथ देख रहे 5 मिलियन लोग। हमने सिस्टम डिजाइन में पढ़ा है ये सब, ठीक है। अच्छा जी, तो नेटफ्लिक्स में वीडियो स्ट्रीम हो रहा है बॉर्डर टू का, मैं निकला वगैरह वगैरह, और 5 मिलियन यूजर्स एक साथ देख रहे। क्लाइंट है ये सब, नेटफ्लिक्स का सर्वर है। किसी भी यूजर को बीच में दिक्कत नहीं आती है, रुकता नहीं है, सर्वर क्रैश नहीं होता है। क्यों सर्वर क्रैश नहीं होता है? क्योंकि इसके पीछे ये चार इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स है। उन चार में से पहला है हमारा फॉरवर्ड प्रॉक्सी। अच्छा, फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी यूज होता है, रिवर्स प्रॉक्सी भी यूज होता है, तरह तरह की प्रॉक्सियां होती है। कब कौन सा यूज होता है, बने रहो वीडियो तक। जीवन में धैर्य जरूरी है। तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी, अब जैसे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज की वेबसाइट पे यूट्यूब ब्लॉक्ड है, आपको यूट्यूब पे मेरा चैनल देखना है, लेकिन यूट्यूब तो ब्लॉक्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वीपीएन। वीपीएन क्या करता है, सर्वर तक रिक्वेस्ट ले जाता है हमारी, लेकिन क्लाइंट को हाइड कर देता है। एक एक्सपर्ट भैया बैठे होते हैं कॉलेज में, बोलते हैं क्या देखना है मुझे बताओ, तो मैं आप लोगों को लिंक वगैरह वीपीएन सब अरेंज करके देता हूं। तो हमको तो वैभव भैया का नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना है। ठीक है, वीपीएन लगा दिया, कर दिया। ये वीपीएन क्या है? ये वीपीएन है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्लाइंट को हाइड कर देता है और क्लाइंट की तरफ से होता है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी किसने लगाया, मैंने या यूट्यूब ने? मैं कौन हूं? मेरा अपना कोई सर्वर है नहीं, मैं क्लाइंट हूं। तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी इज ऑन द क्लाइंट साइड एंड इट हाइड्स द क्लाइंट। हाइड द क्लाइंट मतलब क्लाइंट का आईपी हाइड कर देता है यूट्यूब तक पहुंचने के लिए। ये एग्जांपल होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी का। अब हम समझते हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है। आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ के पास गए, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी होता है सीईओ, आप डायरेक्टली जाके नहीं मिल सकते। तो यहां पे एक होता है सेक्रेटरी, जो आपसे पूछते हैं आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है, आपको कब का अपॉइंटमेंट चाहिए, क्यों मिलना है, डॉट 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 डॉट। ये जो सेक्रेटरी है, ये एक्ट करती है रिवर्स प्रॉक्सी की तरह। सेक्रेटरी इज ऑन द सर्वर साइड। एक छोटा एग्जांपल और दूं, आप जैसे कहीं पे सलमान खान की शूटिंग चल रही है, आप डायरेक्टली जाके सलमान भाई से हाथ नहीं मिला सकते हो, बीच में शेरा भाई खड़े होते हैं। बस रिवर्स प्रॉक्सी वही है, इट हाइड्स द सर्वर। आपको पता नहीं कि सर्वर कौन है और कहां है। मल्टीपल सर्वर, अब नेटफ्लिक्स का एक सर्वर तो है नहीं, मल्टीपल सर्वर है, डेटा सेंटर है, सब कुछ है। तो कौन सा सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करके आपका रिस्पांस दे रहा है, वो सर्वर को छुपाया जाता है ताकि अटैकर अटैक ना करे। वो जो छुपाया जाता है वो काम होता है रिवर्स प्रॉक्सी के द्वारा। ये कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स प्रॉक्सी का। समझ गए आप लोग? बहुत इंटेलिजेंट हो गए, तुरंत तुरंत समझ जाते हो। अगला कॉन्सेप्ट है
अगला एक बार हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी का थोड़ा नोट्स। फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी। अच्छा जी, बताइए जी किसका क्या है। किसकी तरफ होता है? फॉरवर्ड प्रॉक्सी इज ऑन क्लाइंट साइड, रिवर्स प्रॉक्सी इज ऑन सर्वर साइड। समझ गए आप लोग? हु इज हिडन? यहाँ पे क्लाइंट को छुपाया जाता है, वीपीएन। क्या लिख रहे हो भाई साहब, सॉरी। हु इज हिडन? क्लाइंट। यहाँ पे हु इज हिडन? सर्वर। नोट्स आप लोग मेरे साथ बनाते जाओ, याद हो जाएगा, समझ जाओगे। अब समझ गए क्या यार? इसका एग्जांपल है वीपीएन और इसका है क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर और एक और एग्जांपल है इंजनएक्स। उसका हम एक शॉर्ट प्रैक्टिकल देखेंगे, बहुत ही ब्रीफ। क्लाउड फ्लेयर एक जायंट रिवर्स प्रॉक्सी है। रिवर्स प्रॉक्सी मतलब शेरा भाई या फिर सेक्रेटरी, सीईओ हिडन है, सर्वर हिडन है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी यानी कि वीपीएन, मुझे वैभव भैया का नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट वाला यूट्यूब वीडियो देखना है, वीपीएन लगाओ, मेरा आईपी हाइड हो जाएगा। बस सिंपल सी चीजें हैं, क्या करना है दुनिया में। देखो, एक छोटा सा आर्किटेक्चर बना देते हैं। आर्किटेक्चर तो क्या है, फ्लो डायग्राम बना देते हैं। यूजर जाता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी पे, फिर फॉरवर्ड प्रॉक्सी से जाता है इंटरनेट पे। यहां पे जो यूजर है वो जाता है रिवर्स प्रॉक्सी पे, रिवर्स प्रॉक्सी से फिर सर्वर 1 2 3। सर्वर छुपा के रखता है ताकि अटैक नहीं हो पाए। कई तरह के अटैक होता है ना, डीडोस और बीच वाला, मैन इन द मिडल अटैक। मैंने एक वीडियो में बीच वाले अटैक का डिस्क्राइब भी किया हुआ है। अब हम बात करते हैं, मतलब रिवर्स प्रॉक्सी का एक तो होता है कि एनक्रिप्टेड ट्रैफिक होता है, आप लोग चाहो तो लिख लो, और एक होता है सिक्योरिटी। अगला टॉपिक है हमारा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। अगर आप पिछले वीडियोस देख के आए हो तो आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं, इस वीडियो में सीख ही रहे। लोड बैलेंसर है मैजेस्टिक ऑटो स्टैंड का ऑटो मैनेजर। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में आप कहीं से भी आते हो, आप मैजेस्टिक पे उतरते हो, ऑटो स्टैंड है वहां पे। ऑटो स्टैंड का एक ऑटो मैनेजर है, अच्छा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी, और ऑटो यहाँ पे लाइन में लगे हुए 20 ऑटो या फिर 40 ऑटो लगे हुए लाइन में। आप कहते हो मुझे जाना है माराथल्ली, आप कहते हो मुझे जाना है सरजापुरा, आप कहते हो मुझे जाना है कोरमंगला, कोई कहता है मुझे जाना है एजीपुरा। ये सब बेंगलुरु के नाम हैं। कोई कहता है मुझे जाना है राजाजी नगर। ऑटो स्टैंड देखता है कि ऑटो स्टैंड का जो मैनेजर है, ये भाई देखता है, इसको सब पता होता है कि कौन सा ऑटो वाला कब कहाँ जा रहा है। इसको पता होगा कि ये वाला ऑटो वाला जा रहा है कोरमंगला, तो ये इस यूजर को यहाँ पे भेज देगा। ये ऑटो फुल है, ये ऑटो जा रहा है सरजापुरा, लेकिन ये ऑटो फुल है। इसी का दूसरा ऑटो यहाँ पे खड़ा है नंबर 39 पे, तो सरजापुरा वाले को यहाँ पे भेज देगा। एक कोई कह रहा है राजाजी नगर, राजाजी नगर के लिए 3 ऑटो जा रहे हैं, लेकिन तीनों फुल है, और यहाँ पे बहुत जल्दी एक ऑटो वाला आने वाला है 5 मिनट में। वो अभी मेजेस्टिक के पास लाल बाग तक पहुंच चुका है, तो ये इसको कहेगा कि प्लीज वेट फॉर 10 मिनट्स, एक ऑटो आ रहा है, वो आपको राजाजी नगर ड्रॉप कर देगा। बस ये जो लोड बैलेंसर है, ये
डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन से सर्वर पे कब कितना लोड है और कौन से रिक्वेस्ट को कौन से सर्वर पे भेजा जाए। ये काम होता है लोड बैलेंसर का। लोड बैलेंसर के कई सारे एल्गोरिथम होते हैं। एक होता है राउंड रॉबिन। ये चलता है सीरियल वाइज, S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4। मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है एक साथ। नेटफ्लिक्स के सर्वर्स पे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती है। ये सीरियली भेजता है, पहली रिक्वेस्ट को 1, दूसरी को 2, तीसरी को 3rd पे, इसको 4th पे, फिर एक रिक्वेस्ट आई उसको फिर 1 पे, उसको 2 पे, इसको 3 पे, इसको 4 पे। ये काम होता है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का। एक और एल्गोरिथम होता है लिस्ट कनेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे कम रिक्वेस्ट जा रही हो, जो सर्वर ज्यादा फ्री है उधर भेज दो। लिस्ट कनेक्शंस। एक एल्गोरिथम होता है आईपी हैशिंग। मीन्स जैसे मैं फ्रिक्वेंटली नेटफ्लिक्स यूज कर रहा हूं। कल मैंने कोई इंग्लिश सीरीज देखी थी, तो मेरी रिक्वेस्ट, पर्टिकुलर यूजर रिक्वेस्ट was redirect to particular server। तो ये क्या कर लेता है कि आईपी हैशिंग कर लेता है। मतलब मेरा जो आईपी है वो इस सर्वर के पास गया, तो कल को जब मैं वापस जाके नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करता हूं तो मेरा आईपी इसी सर्वर पे ले जाएगा। एक एल्गोरिथम ये होता है लोड बैलेंसर का। और एक और एल्गोरिथम होता है जिसको हम कहते हैं वेटेड। वेटेड एल्गोरिथम मतलब इसका बहुत डिटेल में होता है। मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, S1 S2 S3 S4। एक 16 GB है, एक 32 GB, एक 16 है, एक 16 है, एक 64 GB है। अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है तो ज्यादा पावरफुल वाले पे भेज देता है। 64 वाले पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देगा, उससे कम वाली 32 पे भेजेगा। मतलब अगर 10 मिलियन रिक्वेस्ट आ रही है, 10 मिलियन तो ज्यादा हो गई, 100 रिक्वेस्ट आ रही है, तो 60 रिक्वेस्ट तो यहां पे ही भेज देगा, 20 यहां पे भेज देगा, बची 20, 6 इधर 6 इधर 8 इधर, इस तरह से कर लेगा। वेटेड में ये होता है। ये काम होता है लोड बैलेंसर का। अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है सीडीएन। हाँ, सीडीएन हमने काफी बार सीखा है। सिस्टम डिजाइन में तो भर भर के सीडीएन सिखा है यार। लेकिन इसमें क्या है कि समराइज हो गया, एक वीडियो में सब आ गया। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या होता है? अब सपोज एक यूजर है, कोई यूजर 1, उसको यूट्यूब स्ट्रीम करना है। ये बैठा है इंडिया में, और जो ओरिजिन सर्वर है, मेन सर्वर जिसको हम ओरिजिन सर्वर कहते हैं, वो है यूएसए में। लेटेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया। रिक्वेस्ट गई 8 सेकंड में, रिस्पॉन्स आया 8 सेकंड में, लेटेंसी हुई 16 सेकंड। लोअर द लेटेंसी बेटर द यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए अब जैसे इंडिया के सारे लोगों को अमेजॉन यूज करना है, amazon.uk, amazon.com, जो यूएस में सर्वर है। सारी रिक्वेस्ट उधर जा रही है, वापस आ रही है, उधर जा रही है, वापस आ रही है, लेटेंसी इंक्रीज हो रखी है। इधर सीडीएन क्या करता है, यूजर ए पहली बार रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो ओरिजिन सर्वर पे ना जाके एक एज सर्वर पे जाती है। हाँ जी, ओरिजिन सर्वर तक नहीं जाती है। ये पहला फ्लो है। एज सर्वर ओरिजिन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। हाँ, सर्वर में भी रिक्वेस्ट, और इनका कनेक्शन तगड़ा होता है। यूजर ए अगर डायरेक्ट ओरिजिन सर्वर पे जाता तो 8 सेकंड का टाइम लग रहा था।
लेकिन एज सर्वर को सिर्फ 3 सेकेंड या 2 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि सर्वर सर्वर की कनेक्टिविटी ऐसी है। ओरिजिन सर्वर रिस्पॉन्स करता है एज सर्वर को। एज सर्वर जो है वो देन रिस्पॉन्स कर देता है यूजर ए को, और एज सर्वर कर देता है कैशिंग। कैशिंग मतलब जैसे मैं टीचर हूं सोशल साइंस का, बार बार लोग पूछ रहे हैं सर फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, क्लास के 10 बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। मैं बोर्ड पे लिख दूंगा कि फेडरेशन ये होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं सपोज कर रहा हूं, लिख लिया। ये होता है कैशिंग। ओके, अब कोई यूजर बी है, वो भी इंडिया का है, तो इधर वो रिक्वेस्ट भेजेगा एज सर्वर पे, तो एज सर्वर से वापस ओरिजिन सर्वर पे नहीं जाएगी क्योंकि कैशिंग हो रखी है, ये इसको रिस्पॉन्स दे देगा इमीडिएटली। ये कॉन्सेप्ट होता है सीडीएन का, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मल्टीपल एज सर्वर से मल्टीपल लोकेशन है, लेटेंसी रिड्यूस हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है सीडीएन का। हाँ जी, समझ गए। एक और कॉन्सेप्ट आता है एपीआई गेटवे का। अब देखो, नेटवर्किंग के कई सारे बेसिक है। गेटवे होता है, लेयर 1 2 3, राउटर, स्विच, हब और कई तरह की चीजें होती है। हम तो अपनी भाषा में समझते हैं। हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पहले हमारा वो होता है आईडी वेरीफाई होता है, देन हम अंदर जाते हैं तो बैगेज का वो होता है, हमको मिलता है टैग, देन हमारा सिक्योरिटी चेक इन होता है, देन बोर्डिंग पास वेरिफिकेशन होता है, देन हम एक्यूरेट गेट पे चले जाते हैं, गेट नंबर 42 पे। हाँ ठीक है, जो भी हो। बेंगलोर एयरपोर्ट पे 45 गेट्स है फिलहाल, हम बेंगलोर में रहे ना, इसलिए। एपीआई गेटवे का क्या करता है इंटरनली, व्हाट एपीआई गेटवे डज, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, हम लिखते हैं। ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग, रिक्वेस्ट एग्रीगेशन, या आप लोग लिख लो, ये काम आएगा। एंड सर्किट ब्रेकर। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, एक JWT टोकन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। अगर वो इनवैलिड हो तो ये 401 अनऑथराइज्ड रिटर्न कर देता है। रेट लिमिटिंग मतलब 1 सेकेंड में 100 रिक्वेस्ट आ गई है तो ये एरर 429 दे देता है, टू मैनी रिक्वेस्ट। कोई यूजर मोबाइल पे है तो उसको ऑर्डर प्लस यूआई प्लस एग्रीगेशन सब एक साथ चाहिए। बिना गेटवे के 3 रिक्वेस्ट जाती है, एपीआई गेटवे 1 रिक्वेस्ट में काम कर देता है। सर्किट ब्रेकर यानी कि पेमेंट गेटवे अगर डाउन है या फिर कुछ भी डाउन है तो ये फॉलबैक रिस्पॉन्स दे देता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, बस देखो, ये 4-5 इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में ये वीडियो था। प्रैक्टिकल हम करें उसके पहले एक बार समराइज कर लेते। आज हमने क्या सीखा, इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि जब हम नेटफ्लिक्स पे बॉर्डर 2 देख रहे हैं तो पीछे क्या काम हो रहा है उसका एक हम हाई लेवल ओवरव्यू देख रहे हैं। फॉरवर्ड प्रॉक्सी, क्लाइंट साइड, क्लाइंट का आईपी छुपा देता है, एग्जांपल इज वीपीएन। रिवर्स प्रॉक्सी, सेक्रेटरी, सर्वर को हाइड कर लेता है, यूजर को पता नहीं है उसकी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे गई है और कौन सा सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है। एग्जांपल क्लाउड फ्लायर इज ए जायंट रिवर्स प्रॉक्सी,
इंजन एक्स जो पोर्ट नंबर 80 पे होता है, अभी उसका प्रैक्टिकल करेंगे छोटा सा। ये फ्लो डायग्राम है। लोड बैलेंसर, मैजेस्टिक का ऑटो मैनेजर। लोड बैलेंसर का एल्गोरिथम मींस डिसाइडिंग विच रिक्वेस्ट टू गो ऑन विच सर्वर। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक सर्वर पे इतनी रिक्वेस्ट आ गई कि सर्वर ही क्रैश हो गया। लोड बैलेंसर के एल्गोरिथम्स राउंड रॉबिन, सीरियल, लिस्ट कनेक्शन, जो सबसे ज्यादा खाली हो उसको ज्यादा काम दे दो। ऑफिस में ऐसा ही होता है हमारे। आईपी हैशिंग, मैंने अगर कल कोई इंग्लिश सीरीज देखी थी नेटफ्लिक्स पे, आज मैं वापस जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, तो जो सर्वर ने मुझे कल रिस्पॉन्स किया था आज भी वही करेगा, वो सेशन को मैनेज करता है। वेटेड, जो सर्वर, जो कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल हो उधर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हैंडल कर पाएगा। सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ओरिजिन सर्वर की जगह एज सर्वर आ गया, लेटेंसी रिड्यूस हो गई। एपीआई गेटवे, ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग, रिक्वेस्ट एग्रीगेशन एंड सर्किट ब्रेकर। अब आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल बनाया मैंने, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, मैंने कोई हाईफाई कोड नहीं लिखा है, और इसमें बहुत सारा इश्यूज, थोड़ा कैशिंग वगैरह का आता है, डॉकर वगैरह भी यूज किया है, हम थोड़ा समझते किया क्या है। सर्वर ए करके फोल्डर बनाया, उसमें index.html, इसका बैकग्राउंड रखा है ग्रीन। सर्वर बी का index.html बनाया, इसका बैकग्राउंड रखा है ब्लू। रीडमी एमडी फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये हमारा इंजनएक्स कॉन्फ़िगरेशन है। ये सर्वर ए, सर्वर बी, ये अपस्ट्रीम डिफाइन किया हुआ है, पोर्ट नंबर 80 पे लिसन कर रहे हैं। ओके, देन लोकेशन हमने लिख दिया आगे, प्रॉक्सी पास, प्रॉक्सी सेट हेडर, ऐड हेडर। इसका हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर ले। अब इंजनएक्स को इंस्टॉल करना, ये करना, ये सब थोड़े कठिन काम है, इसलिए तो हमने डॉकर की इतनी पॉपुलर सीरीज बनाई है, खूब मेहनत की है डॉकर के लिए। तो डॉकर कंपोज सर्वर है पाइथन 3.13, सर्वर बी को भी पाइथन 3.13 कर देता हूं मैं, और इंजनएक्स तो है ही, अल्पाइन ले लिया हमने, नेटवर्क वगैरह बना दिया। डॉकर कंपोज कैसे चलता है? डॉकर के वीडियोस नहीं देखे तो पहले डॉकर के वीडियोस देख के आओ। डॉकर कंपोज अप, बस, नहीं स्पेस, हाइफन बिल्ड। हाँ जी, ये पाइथन की इमेज कहां से पुल कर रहा है कमेंट में बताओगे। इंजनएक्स की इमेज कहां से पुल कर रहा है कमेंट में बताओगे, वीडियो को पॉज करके टाइम स्टैम्प को मेंशन करते हुए। अच्छा जी, चल गया, आ गए, ये इमेज ले आया, कहां से लाया वो तो आप लोग बताओगे। ये कंटेनर बन गया। अब इसको मैं चलाता हूं, यहां पे कुछ चलाने जैसा है नहीं, ये सर्वर है, ये है हमारा फ्रंट एंड, लोकल होस्ट पे जाएगा, ये सर्वर को हाइड कर देता है। इसका अभी 1 मिनट देखते हैं, चलाते हैं इसको। देखो, ये आया है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, मतलब पोर्ट 8001। रिफ्रेश करो F5, सर्वर बी ने रिस्पॉन्ड किया F5, क्योंकि ये पोर्ट 8002, पोर्ट 8001, वापस करो, सर्वर बी आया, फिर करो, सर्वर ए कर रहा है। ये क्या है? ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है लोड बैलेंसिंग का। कंट्रोल शिफ्ट आई में इंस्पेक्ट पे जाओ, नेटवर्क में जाओ, F5 दबाओ, अब वापस ब्लू नहीं आ रहा है, हम अभी इसको ठीक करते हैं, सर्वर ए आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आर नहीं आ रहा है, इसका कारण है, अभी एक काम करते हैं, डॉकर में कंटेनर गए, सर्वर ए को स्टॉप किया, अभी फिर करते F5, देखो सर्वर बी आया। यहां पे जब हम जाते हैं लोकल होस्ट में, रिस्पॉन्स में देखो सर्वर बी है, प्रीव्यू यहां पे, हेडर में आप देखो स्टेटस कोड 200, रिस्पॉन्स में सर्वर बी। ये क्या था? मैंने ग्रीन सर्वर बंद किया, सर्वर ए बंद किया, इसको बोलते फॉल्ट टॉलरेंस। इसके पहले ग्रीन ब्लू हो रहा था, वो था लोड बैलेंसिंग, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। अब मैं ऐसा करता हूं, सर्वर ए को वापस शुरू करता हूं और सर्वर बी को बंद करता हूं। यूजर को पता ही नहीं चला उसकी रिक्वेस्ट कब कौन सा सर्वर कर रहा है, रिवर्स प्रॉक्सी। अरे जी, समझ गए आप लोग। F5 हो रहा है। यहां पे हम देखते हैं, यहां पे भी लॉग्स आ रहे हैं डॉकर में,
सर्वर है इंजन एक्स, सर्वर बी इंजन एक्स, कनेक्टिंग टू अप स्ट्रीम, बैड गेटवे। चलो एरर भी आ गया हमारा लगे हाथ। एरर क्यों आया? क्योंकि सर्वर ए शुरू है तो इसको सर्वर ए पे ले जाना चाहिए। सर्वर ए आ गया, रिफ्रेश करना था। ये है फॉल्ट टॉलरेंस। ये हमने बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा सा हमने ट्यूटोरियल देखा है रिवर्स प्रॉक्सी का, लोड बैलेंसिंग के राउंड रोबिन एल्गोरिथम का। कोड का आपको गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।